सभी को नमस्कार। कैसे हो सारे बच्चों? आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है करियरविल ऐप पर और मैं आप सभी का हमनवा गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसे हैं आप सभी मेरे बच्चों? हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया बेटे? पढ़ाई कैसे चल रही है आप सभी की? सब बढ़िया? बेटा बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसी वजह से बस मैं खुद लेट हो गया। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। आप देखो ना मेरी हालत कितनी खराब है। सभी को नमस्कार। आप सभी का हालचाल बढ़िया है? अच्छा पहले ये बताओ सबसे पहले कि कितने बच्चों ने क्लास रिवाइज की है? कितने बच्चों ने पिछली क्लासेस को अच्छे से रिवाइज किया है? पहले ये बताओ। बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे। कितने बच्चों ने अपनी पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज किया है? बताओ जरा। सही सही सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप सभी को पहले एक प्यारी सी चाय पिलाना चाहूंगा और आप सभी के लिए पहले एक काम करता हूं, मैं कुछ प्यारे से सेंटेंसेस लिख रहा हूं। आप उन सेंटेंसेस को पहले ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। आप उन सेंटेंसेस को देखकर बस उनके टेंस पहचान के दिखाएंगे, ठीक है? आ जाओ मेरे बच्चों फटाफट से, मैं आप सभी के सामने कुछ प्यारे प्यारे सवाल लिख रहा हूं, ठीक है जी? नमन हैज फाउंड द बैग्स। डिड दे go home early? Why do you tell a lie? आपको सिर्फ इनका टेंस पहचानना है मेरे दोस्तों, ठीक है? आपको सिर्फ इनमें टेंस पहचानना है और कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चे? बस थोड़ा सा ध्यान से, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखेंगे, ओके? हाँ। रोहन मेड अ मिस्टेक, ठीक है? सीमा cut the cake, fine. He was painting a wall. चलो, 6 सवाल आपके सामने लिखे हैं मेरे प्यारे शिकारी भाइयों। इन लिखे हुए 6 के 6 सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ें और इन 6 के 6 सवालों को पढ़कर आप जरा मुझे पहचान के बताएं कि किस लिखे हुए सवाल में कौन सा टेंस लिखा है, ठीक है? शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। अच्छी मेहनत, अच्छी लगन, शाबाश। देखो आप बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं, ये मेरे बात दिल में बहुत अच्छी लग रही है मेरे भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चाय पिला रहा हूं जी सबसे पहले आप लोगों को। बहुत बढ़िया, सो नाइस, बहुत बढ़िया। तो टेंस को पहचानने के लिए आपने किस चीज पर ध्यान दिया? बिल्कुल सीधी बात याद आ रही है। टेंस को पहचानना आप लोगों को किसने ध्यान दिया? टेंस को जब आप पहचान रहे हो तो टेंस को पहचानने के लिए आप लोगों ने ध्यान दिया है एक बहुत ही प्यारी सी चीज पर, और वो प्यारी सी चीज क्या है भाई? वर्ब की फॉर्म। क्या चीज भाई? वर्ब की फॉर्म, है ना? चलिए आओ चाय के आधार पर इस प्यारी सी चीज को समझने की कोशिश करते हैं और देखना चाहूंगा कि कौन कौन आप में से चाय पीकर ताजा हो गया है और कौन चाय पीकर बेहोश हो गया है। जो बच्चा चाय पीकर बेहोश हो गया इसका मतलब उस बच्चे ने पिछली क्लास को रिवाइज नहीं किया है, उसको हम मार के मुक्का यूक्रेन भेज देंगे। आजा बेटे। सबसे पहले नमन हैज फाउंड द कीज, हैज प्रेजेंट की पहचान हो गई और थर्ड फॉर्म लिखी है, इसी की वजह से ये हो गया हमारे सामने क्या चीज भाई? भाई बता दिया आप लोगों ने, प्रेजेंट परफेक्ट, जिनका ये आंसर सही है हिप हिप हुर्रे।
खुश हो जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिड दे गो होम अर्ली। डिड पास्ट की जानकारी हमें देता है, फर्स्ट होम इसके साथ जुड़ गई है और इसी वजह से ये हो गया हमारे सामने पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है भाई। क्वेश्चन 3 की हम बात कर रहे हैं तो ये लिखा हमारे सामने डू। हमें पता है डू हमें प्रेजेंट की जानकारी देता है। ये डू हमारे सामने लिखा है, हमें पता है ये प्रेजेंट की जानकारी देता है और प्रेजेंट के साथ फर्स्ट होम ऑफ ऑल जुड़ गई है और इसीलिए ये बन गया है मेरे प्यारे दोस्तों का हम नवा गोपाल वर्मा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है भाई, ये भी सही आपने पहचान लिया है भाई। रोहन मेड अ मिस्टेक। सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम सभी को पता है कि ये तो प्यारा सा जो शब्द है पास्ट इंडेफिनिट की जानकारी हमें दे रहा है। आगे लिखा है सीमा कट द केक। आप में से कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं और कुछ बच्चों ने कहा अरे सर यहां कट्स होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। कट की फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म कट और इसकी थर्ड फॉर्म कट। तो भाई अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कट्स लिखा होता। अरे हाँ ना, यानी कि ये अपने आप में कौन सी फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात करते हैं तो वो कुछ और नहीं, वो अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है भाई, क्या होता है मेरे बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट होता है। मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों की विकेट गिर गई है और यहां डल गई है गुगली और इसी वजह से विकेट गिर गई। बोलो हाँ बेटे, उड़ा देंगे, ऐसे ना छोड़ेंगे तुमको। वॉज बी की सेकंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट की जानकारी दे रहा है और आईएनजी एक बार मुझे याद करके बताओ बेटे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आप कौन से टेंस में यूज करते हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हाँ भाई, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आप कौन से टेंस में यूज करते हैं? वेरी गुड वेरी गुड, सही बता रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो ये पास्ट की जानकारी, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये भी आप लोगों ने सही पहचान लिया है भाई और ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेट है भाई, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो भाई 6 के 6 जिस बच्चे के करेक्ट आंसर्स हैं वो फटाफट से हमारे दिल में आ जाओ और जिनका एक भी आंसर गलत है वो रिवीजन लगा के दिल में आओ। चलो भाई, और दिल में आने से पहले अपने पैर साफ कर लेना, हाँ नहीं तो पता चले कोई गंदे पैर लेके हमारे दिल में आ जाए, हम बेहोश हो जाएंगे, हाँ नहीं तो। ठीक है भाई, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। 6 के 6 जिनके सही दिल में आ जाए भाई, लेकिन पैर झाड़ के आना, हाँ नहीं तो। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया बात है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक प्यारी सी चीज समझी, कल की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत प्यारी सी चीज समझी थी कि देखो जी, एक तो हो गया हमारे सामने प्रेजेंट के टेंसेस और एक हो गए हमारे सामने पास्ट के टेंसेस। बोलो हाँ। ठीक है भाई, अब प्रेजेंट या पास्ट के टेंसेस बनाने के लिए हम लोगों ने इस डू की मदद से हेल्पिंग वर्ब निकाली। और क्या हेल्पिंग वर्ब निकाली भाई, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से समझना इस बात को। हमने हेल्पिंग वर्ब निकाली डू या फिर डज, इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब निकाली डिड। बोलो हाँ। ठीक है भाई, बोलो हाँ। फिर दूसरी बात हमारे सामने आ गई कि भाई ये वाला जो हमने हेल्पिंग वर्ब निकाली, ये निकाली इंडेफिनिट टेंसेस के लिए। मैं ठीक कह रहा हूं मेरे बच्चों? आगे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो भाई कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के लिए हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब निकाली वो किससे हेल्पिंग वर्ब निकाली, बी से। भाई प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इसी ने क्या बना दी थी, याद कर करके बताते चले जाओ, इज एम आर। क्या बता दी मेरे भाई, इज एम आर, है ना। पास्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या निकाल दी भाई, वॉज या फिर वर। अरे बोलो हाँ। ठीक है बेटा, फिर इसी के बाद हमें एक अगली बात समझ आती है कि अगर हम परफेक्ट टेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं तो परफेक्ट टेंसेस के लिए हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब किसने दी भाई, हैव ने दी। मेरे बेटे बताते चले जाओ फटाफट से, हेल्पिंग वर्ब हमें किसने दी भाई, हैव ने दी। अरे भाई हाँ है ना, हेल्पिंग वर्ब किसने दी मेरे बच्चों, हमें हैव ने दी। करेक्ट है, तो हैव की वजह से हम लोगों ने मेरे शिकारी भाइयों समझा प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या दे दी भाई, हैज या फिर हैव। अरे बोलो हाँ। और भाई पास्ट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या दे दी, हैड। यही हुआ सब कुछ। अरे हाँ है ना, यही हुआ सब कुछ।
क्लियर है बेटा? जब ये सब कुछ हमारे सामने है तो हमें समझ में आया कि जो हमारे ये बेसिक टेंसेस हुए ना, प्रेजेंट और पास्ट के, जो हमारे बेसिक टेंसेस हुए, इन टेंसेस को जो हेल्पिंग वर्ब देने का काम किया, इनको हेल्पिंग वर्ब देने वाले ये प्यारे प्यारे तीन शब्द हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब देने वाले ये प्यारे प्यारे तीन शब्द हैं। कौन से तीन शब्द हैं? बी, डू और हैव। कौन से तीन प्यारे प्यारे शब्द हैं? डू, बी, हैव। अरे हाँ, है ना? तो ये जो डू, बी, हैव है मेरे प्यारे शिकारियों, यही इनको एक्सप्रेशन देने का काम करते हैं। इसीलिए इन तीन वर्ब्स को मेरे बच्चों, इसीलिए इन तीन वर्ब्स को हम कहते हैं क्या चीज? प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। सारे बच्चे इस स्पेलिंग को लिखकर दिखा दे। प्राइमरी ऑक्सिलरी स्पेलिंग लिखकर दिखा दे। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प करने वाला। ऑक्सिलरी हम कहते हैं क्या चीज? हेल्प करने वाला। ठीक है जी, हाँ है ना? ऑक्सिलरी किससे कहते हैं? हेल्प करने वाला। ठीक है जी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी अगर कल को आपसे कोई पूछता है कितनी है, आप बताओगे तीन। क्यों है ये तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी? बताओ बेटे, क्यों है तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी? क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमने सारी हेल्पिंग वर्ब बनाई है। ठीक है भाई, इन्हीं के आधार पर हमने सारी हेल्पिंग वर्ब बनाई है। यहां तक समझ आ गया बेटा? क्लियर है? देखो समझ आ रही ना बात? इन्हीं के आधार पर तो इनके हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब बनाई है, तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी। सेट हो गया मेरे भाई? यहां तक का प्रोग्राम सेट हो गया भाई, है ना? अब मैं आपके साथ मिलकर चलाता हूं चीजों को आगे। अब मैं आपके फ्यूचर से आपको मिलाना चाहूंगा। आओ मेरे दोस्तों, बहुत मजेदार सफर अब तय करना हम शुरू करेंगे। अब भाई जिस बच्चे का ध्यान नहीं है वो उलझेगा और वो फंसेगा, और जिस बच्चे का ध्यान है वो मजे से सीखता चलेगा। ठीक है भाई? जिस बच्चे का ध्यान नहीं है, जो फर्जी कमेंट कर रहा है भाई, उसको दिक्कत आएगी। अब आप देख लो भाई, आप कौन सी लाइन में खड़े हो। ठीक है? आप सिंसियर बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ मेरी चीजों को समझने पे होगा। ठीक है? बाकी बच्चों, आप अपना जो भाई फालतू की बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। ठीक है जी? तो जो जो बच्चे सिंसियर पढ़ना चाहेंगे यहां से, वो फटाफट से एक बार यस सर लिख दो, मुझे देखना है। ठीक है भाई? चलो फटाफट से एक बार प्यार से यस सर लिख दो, फिर सफर तय करना शुरू करते हैं मोहब्बत भरा। ठीक है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया जी। आई लाइक दिस पार्टिसिपेशन। आओ कहानी को समझना शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब बताया जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले एक बात समझनी है हमें, और वो बात क्या है कि फ्यूचर को बताने के लिए दो प्यारे प्यारे शब्द हम लोगों को यूज करने हैं। क्या चीज? एक विल और एक शेल। और भाई इसके साथ हम यूज करते हैं क्या चीज? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं भाई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या यूज करते हैं मेरे भाई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फाइन। अब इस चीज को हम आगे लेके चलते हैं, दिमाग लगाना है ध्यान से। ठीक है भाई? देखो बेटे, इस विल और शेल को मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक बार याद करते हैं पिछली क्लास की प्यारी सी बात। मुझे थोड़ा सा सोच के बताना। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर को बताने के दो तरीके हैं। बताओ जरा। मैंने आपको कहा क्या चीज? फ्यूचर को बताने के दो तरीके हैं। बताओ कौन कौन से दो तरीके हैं? फ्यूचर को बताने के दो प्यारे प्यारे तरीके हैं। बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी कोशिश है। वेरी नाइस, दैट्स सो नाइस। दो तरीके बताए थे, हाँ या ना? एक मूड और एक जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट। इसको समझेंगे हम बाद में। ठीक है ना? इसको समझेंगे हम बाद में। आओ आज आप लोगों को पहले समझाते हैं कि मूड किस तरीके से फ्यूचर बताता है। ठीक है? मूड किस तरीके से फ्यूचर बताता है, तो आओ मूड बनाते हैं मेरे साथ मिलके। आओ बड़े ध्यान से समझने का काम करते हैं। तो भाई हम ये जो पहली कैटेगरी समझेंगे ना, विल और शेल के आधार पर फ्यूचर बताना, ये बेसिकली किसके आधार पर हमें समझना है भाई? ये हमें आधार बनाकर चलना है कौन सा? मूड वाला। अब कैसे होगा ये भाई? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना।
ठीक है ना, क्योंकि जिस बच्चे ने इस कहानी को ध्यान से समझ लिया वो धीरे धीरे आगे बहुत मजे से सीखता चला जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट की बातचीत को समझने के लिए दो प्यारे प्यारे नियम बना दिए भाई, ठीक है ना जी। दो प्यारे प्यारे नियम बना दिए भाई। पहला प्यारा नियम क्या है, ध्यान से समझना। हम लोग इस शेल को यूज करेंगे, हम शेल को यूज करेंगे किसके साथ, या तो सब्जेक्ट आई के साथ या फिर वी के साथ। किसके साथ यूज करेंगे, या तो सब्जेक्ट आई के साथ या फिर सब्जेक्ट वी के साथ, ठीक है। दो के साथ हम समझें, या तो सब्जेक्ट आई के साथ या फिर सब्जेक्ट वी के साथ। पहली बात ये हुई, ठीक है। अब आई और वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट बच गए वो सभी के सभी विल के साथ आ गए। आई वी को छोड़कर जो बच गए सभी, उसे मैंने एक नाम से जाना और कह दिया अदर सब्जेक्ट। क्या कह दिया, अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो आई और वी को छोड़ दिए हैं, है ना। तो आई और वी को अगर छोड़कर हम सब्जेक्ट की लिस्ट बनाए तो क्या हो सकता है यू, हो सकता है ही, हो सकता है शी, हो सकता है इट, हो सकता है दे, या फिर किसी भी इंसान का, व्यक्ति का, वस्तु का कोई भी नाम, ठीक है। एनी नेम मैंने यहां लिख दिया भाई आपकी सहूलियत के लिए। मैंने क्या लिख दिया, एनी नेम। चलो नेम को भी और आसान बना देते हैं, मैंने कहा एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है बेटे। तो इस कहानी में क्या खूबसूरती है भाई, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा मूड कैसा हो, नॉट फिक्स्ड हो। कैसा मूड हो भाई, नॉट फिक्स्ड हो, यानी कि जो हम बता रहे हैं हम वैसा करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा पक्का नहीं है। मैंने क्या कहा, नॉट फिक्स्ड कैटेगरी। और नॉट फिक्स्ड का मतलब क्या समझ में आया, हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ये पक्का नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल समझो, आप कहोगे सर नॉट फिक्स्ड तो समझाओ क्या होता है। आओ भाई बिल्कुल समझाएंगे। नॉट फिक्स्ड को दो हिस्सों में बांट दिया। पहली बात मैंने आपको कही इंटेंशन, सारे बच्चे लिखकर दिखाएंगे फटाफट से। इंटेंशन, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं ओपिनियन। क्या कहते हैं, इंटेंशन, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं फटाफट से इंटेंशन, या फिर
हाँ भाई चाय पियोगे, मैं अगर आपसे पूछूं हाँ भाई चाय पियोगे, आप कहोगे ठीक है सब पी लेंगे कोई बात नहीं। मैं कहूँ चाय नहीं, एक काम करते कोल्ड ड्रिंक मंगवा देते हैं, आप कहोगे अरे गुरुजी बहुत बढ़िया बात है आन दो ना। मैं अगर कहूँ कि एक काम करते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ थोड़े समोसे भी मंगा दूं, आप कहोगे अरे गुरुजी आने दो ना माहौल सेट हो जाएगा। मैं अगर कहूँ कि भाई साहब कोल्ड ड्रिंक और समोसे खुद खाओगे या खिलाने वाली है, खिलाने वाली है नालायक, चटनी भी मंगवा दूं, आगे गुरुजी मजे ले रहे हो, हाय ना। आपके विचार बदल रहे हैं, विचार कभी फिक्स होते नहीं है कि नहीं, विचार कभी फिक्स होते नहीं है, तो इसका मतलब इच्छाएं बदल रही हैं, है ना। चलो भाई, मान लो मैंने आप सभी के सामने कहा एक सेंटेंस, आई शेल होस्ट अ पार्टी, आई शेल होस्ट अ पार्टी, ठीक है ना। मैंने आपको एक वाक्य कहा, मैं आपको पार्टी दूंगा, मैंने आपको कहा मैं आपको पार्टी दूंगा, तो आपने कहा गुरुजी कब दूंगी बताओ। मैंने कहा "बस मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, इच्छा में कौन से पैसे लग रहे हैं, इच्छा तो बदलती रहती है, हाँ है ना। अरे बोलो हाँ, आप कहोगे गुरुजी मजे लेंगे आप हमारे, हाँ है ना। चलो ये इंटेंशन है, विचार है, लोगों के बदलते रहते हैं भाई। इसी चीज को दूसरे रूप में भी देख लो, और उसे हम कहते हैं मेरे बच्चों फ्यूचर एक्शन। क्या कहते हैं, फ्यूचर एक्शन, यानी कि भविष्य की कोई घटना। क्या कहा मैंने, भविष्य की घटना। भाई कोई भी भविष्य की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो मैं अगर आपको कहूं आज रात 12 बजे मैं किसी से मिलने जाऊंगा, मैं अगर कहूं आज रात 12 बजे मैं किसी से मिलने जाऊंगा, आप कहोगे कौन है वो, कौन है, कहां से वो आई। जैसे ही मैं आपको कहूंगा आप कहोगे गुरुजी बताओ ना किससे मिलने जाऊंगा, अरे मैं नहीं जा रहा भाई, मैं नहीं जा रहा भाई, रात हुई नहीं, 12 बजे नहीं, मैं किसी से मिलने नहीं गया, ये एक्शन है कहाँ, मेरे मूड में है। अरे हाँ है ना, यानी कि ये चीज है कहाँ, मेरे मूड में है, पक्का तो नहीं है ये, अरे हाँ है ना। चलो एक एग्जाम्पल इसी बात पर लिख देता हूं, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मीनू विल कम हेयर टुमारो, मीनू विल कम हेयर टुमारो। अब ध्यान से समझना, कल हुआ नहीं, मीनू आई नहीं, सोचने की बात है, सोचने में कौन से पैसे लग रहे हैं, है ना, सोचने में कौन से पैसे लग रहे हैं, अरे है ना, बात कुछ समझ में आ गया। सोचने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो फिक्स नहीं है। मैंने क्या कहा, ये वो एक्टिविटीज हैं जो फिक्स नहीं है, बात समझ में आ गई भाई, अरे हाँ है ना, ठीक है। सर मौका मत छोड़ना, चले जाना, आय हाय हाय तुम शिकारी हो एक नंबर के बेटे, जहरीले हो कतई, ठीक है भाई। अब ये हमें समझ में, एक बार बेटे फिर से समझो, शेल हम यूज करते हैं आई या वी के साथ, विल यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ, कब, जब जो हम कह रहे हैं वो पक्का नहीं है। मैंने कहा जो हम कह रहे हैं वो पक्का नहीं है, अरे हाँ है ना। लेकिन हमने इसको फिर दो हिस्सों में बांटा, इंटेंशन ओपिनियन और दूसरा फ्यूचर एक्शन, बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों अगर मान लो इसी बात को हम उलट दें, यानी कि उलटने का मतलब क्या समझ में आया, अगर इसी बात को हम उलट दें, यानी कि हम विल को यूज करें किसके साथ, आई या वी के साथ, किसके साथ यूज करें मेरे बच्चे, आई या वी के साथ, किसके साथ यूज करें, आई या फिर वी के साथ, ठीक है भाई, अरे हाँ है ना, ठीक है भाई। हम शेल किसके साथ यूज करेंगे, जैसे ही हमने इसे उलट दिया तो शेल हम यूज कर रहे हैं किसके साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ। अब अदर सब्जेक्ट कौन से हो गए, ये सामने लिखे हैं, ठीक है भाई, हाँ या ना, ठीक है भाई, क्लियर होगी भाई। चलो अब चलते हैं थोड़ी सी बात को लेकर आगे। तो इसमें जब नियम उलट गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले दोनों के दोनों सब्जेक्ट का रोल अगर पलट दिया है, तो यहां पर लिखा था नॉट फिक्स्ड, हमने इसे कर दिया क्या, फिक्स्ड। बेटे हमने इसको क्या कर दिया, फिक्स्ड। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है, अरे हाँ है ना, बड़े आसानी से समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, हाँ है ना। फिर आगे हमें समझ में आया कि यहां हमने इसे दो हिस्सों में बांटा था, अब हम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू को तीन हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहली बात मैंने आपके सामने लिख दी भाई, प्रॉमिस। चलो भाई प्रॉमिस की बात करते हैं, है बेटे, प्रॉमिस की बात करते हैं। आप जब किसी को कोई प्रॉमिस करते हो, आप जब किसी को कोई वायदा करते हो, तो वायदा करते वक्त
आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है। चलो, कोई वायदा किया है आपने कभी किसी को? बताओ मेरे बच्चों फटाफट से, क्या आपने कभी कोई वायदा किया है किसी इंसान को? बताना मेरे भाई, बताओ बेटे, बताओ। अरे भाई, आपने किसी को जब भी वायदा किया होगा तो आपने अपना मन पक्का करके ही उस इंसान को वायदा किया होगा कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं पक्का करूंगा। अरे हाँ या ना? अरे भाई, मम्मी पापा को तो वायदा किया होगा, मम्मी पापा को तो वायदा किया होगा, पक्का किया होगा, है ना? आपने आपने कहा क्या चीज? आई विल। जैसे आपने पापा को मम्मी को वायदा किया होगा, ठीक है ना? आई विल टेक यू टू। चलो, आप इंडिया से बाहर कहाँ जाना चाहेंगे? ठीक है, आप इंडिया से बाहर कहाँ जाना चाहेंगे? मम्मी पापा से वायदा किया होगा कि जब मेरा सिलेक्शन होगा मैं आपको बाहर घुमा के लाऊंगा। कहाँ घुमा कर ले जाना चाहोगे बताओ? चलो, मैं घुमाने ले चलता हूँ, ठीक है। मैं आप सभी को लेकर घुमाना ले जाना चाहूंगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई। चलो भाई, चलो स्विट्जरलैंड घूमने चलेंगे, आया ना? ठीक है भाई, वायदा कर रहा होगा तो पक्का होगा, है कि नहीं भाई? पहली बात अपनी सेट होगी बॉस, है ना? चलिए, मैंने तो वायदा किया है आप लोगों से, अब की बार आखिरी बार। इसी को दूसरी कैटेगरी से बांट देते हैं और जिसे हम कहते हैं डेटर्मिनेशन। क्या कहते हैं भाई? डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? डेटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? डेटर्मिनेशन का मतलब हुआ पक्का निश्चय। डेटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय। आपने कोई ना कोई पक्का निश्चय किया है, एक निश्चय किया। मैं एक एग्जांपल बताता हूं भाई। इस तैयारी के बाद आप मुझे क्या कहोगे? सोच के बताना। आप इस तैयारी के बाद मुझे क्या कहोगे? वी विल क्वालिफाई द एग्जाम या वी शैल क्वालिफाई द एग्जाम? बताओ जरा, बताओ। आप यही कहोगे सर, इस तैयारी के बाद हम तो नहीं छोड़ने वाले किसी भी पेपर को। आप यही कहोगे। वी के साथ क्या यूज करोगे? विल। आप कहोगे वी, और उसके बाद क्या कहोगे? विल क्वालिफाई द एग्जाम। हम तो एग्जाम क्वालिफाई करके मानेंगे, हम ना रुके कत्ती गुरु जी, हम 100% क्वालिफाई करेंगे। डिटरमिन, दृढ़ निश्चय है हमारा, दृढ़ निश्चय है ये हमारा। ठीक है ना जी? बिल्कुल ठीक हो गई बात। आगे आ जाओ भाई। अब अगर मैं एक और बात करना चाहूं आप सभी के सामने, इसे हम कहते हैं थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या होता है भाई? बताओ जरा मुझे। थ्रेट का मतलब क्या होता है भाई? बताओ जरा मुझे। थ्रेट का मतलब होता है धमकी। क्या आपने कभी किसी को धमकी दी है? बताओ जरा सोच के। क्या आपने कभी किसी को धमकी दी है? जब आप किसी को धमकी देते हो, कसम चुन चुन के मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब आप किसी को धमकी देते हो तो धमकी देते वक्त आप अपना मन पक्का करके चलते हो। और पक्का मन करके चलने का मतलब हमें समझ आया कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, है ना? चलिए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो मेरे दोस्तों, अगर मान लो कोई भी इंसान अगर मान लो हमारे तिरंगे की बेइज्जती करता है, मान लो एक एग्जाम्पल है, अगर मान लो कोई भी इंसान हमारे तिरंगे की बेइज्जती करता है, तो क्या आप उसे बर्दाश्त करोगे? क्या बर्दाश्त करोगे? मुक्के मारोगे गिर के, खींच खींच के, है ना? आप कहोगे वी वी विल नॉट टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना। वी विल नॉट टॉलरेट द मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है? दुर्व्यवहार। मिसकंडक्ट विद ट्राई कलर। ठीक है ना? समझ गए बेटे? कूट देंगे उसको, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? हाँ नहीं तो। ठीक है जी, बात याद आ गई भाई। देखो, हम चाहे कुछ भी हो लेकिन सबसे पहले हम दिल से हिंदुस्तानी हैं, है कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले हम दिल से हिंदुस्तानी हैं, बाद की बातें बाद की। ठीक है भाई। आ जाओ भाई, एक और चीज ले लेते हैं, इसका एक और नियम आप लोगों को समझना है और इसे हम कहते हैं बच्चों ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को हम हिंदी में कहते हैं निर्देश। इंस्ट्रक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चों? है भाई?
इंस्ट्रक्शन को हम हिंदी में कहते हैं निर्देश। जब हम किसी इंसान को कोई काम करने के लिए निर्देश देते हैं, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। अगर मैं किसी को निर्देश दे रहा हूं कोई काम करने के लिए, इसका मतलब मेरे पास अधिकार है, तभी तो मैं किसी इंसान को ऐसा काम करने के लिए, हाँ है ना। एक बालक पूछ रहा ट्राई कलर का मतलब क्या होता है। अरे बेटे, तू हिंदुस्तान में रह के तू ट्राई कलर का नाम नहीं पूछता। इसको ससुरे को 3 छिपकली ताजा ताजा खिलाओ अभी। इसको ट्राई कलर का मतलब नहीं, इसको ताजा ताजा 3 छिपकलियां खिलाओ, ऐसे ससुरा कूट कूट के मसल के जाके मुंह में ठूस दे ससुरे को। ट्राई कलर कहते तिरंगे को। बात करता है, खून खोल रहा है मेरा, बात करता है। ट्राई कलर का मतलब हो गया तिरंगा। आजा बेटे, याद करना भी सिखाता हूं। TRI का मतलब हुआ 3 और कलर का मतलब हो गया रंग। तो 3 रंग वाला हमारा प्यारा तिरंगा होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सर जी बेस्ट डिक्शनरी ऐप बताएं। मरियम वेबस्टर ले लीजिए बेटा, कोई भी ऑनलाइन दुनिया भर की डिक्शनरी है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लेके चलना। मरियम वेबस्टर, ओके। चल आ जा बेटे। अरे नहीं नहीं, मुझे पता था बेटे, आपको पता था पहले से, आप तो मेरे मजे ले लेते हो, हमने तुम्हारे मजे ले लिए। आप मेरे मजे लोगे, मैं आपके मजे ले लूंगा। अच्छा, एक रिक्शा सुनी होगी आप लोगों ने, उसे हम कहते हैं ट्राई साइकिल। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं ट्राई साइकिल, यानी कि जो 3 साइकिल या 3 पहिए वाली साइकिल होती है। ठीक है, ट्राई साइकिल कहते हैं इसे, है कि नहीं? आजा बेटे आगे पढ़ते हैं। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। अच्छा भाई देखो, आप जब अपने आप जब अपनी तैयारी के बाद अपना पेपर देने जाओगे ना मेरे बालक, ठीक है, आप जब अपना पेपर देना जाओगे ना मेरे बच्चे, तो पेपर देते वक्त आपके लिए ना इंस्ट्रक्शंस होंगी। क्या इंस्ट्रक्शंस होगी? ठीक है ना, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस होगी क्या चीज? नो कैंडिडेट, ठीक है ना, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज हर मोबाइल इन द सेंटर। कि कोई भी बालक अपना फोन सेंटर में नहीं लाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है बेटा? बुक का नाम क्या बताए थे बेटे? लास्ट में बताऊंगा बुक के नाम, ठीक है, अभी आप पढ़ लो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया? अब कोई भी बालक अपना फोन नहीं लाएगा, ये इंस्ट्रक्शन है, और ये इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो फिक्स्ड है। ठीक है, चलो बेटे सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से लिखकर दिखा दो कमेंट्स में। हमने विल और शेल को 2 हिस्सों में बांट दिया। हम लोगों ने विल और शेल को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहली कैटेगरी कौन सी बांट दी भाई? नॉट फिक्स्ड। लिखकर दिखाना मेरे बच्चों, नॉट फिक्स्ड जो बताती है इंटेंशन या ओपिनियन। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? फ्यूचर एक्शन। इस कैटेगरी में हम शेल के साथ क्या यूज करेंगे? आईवी, और विल क्या के? अदर सब्जेक्ट। ठीक है, और भाई दूसरी बात कौन सी हो गई? फिक्स्ड, यानी कि जैसा हम पक्का करेंगे। तो ऐसे मामले में आई और वी के साथ हम विल यूज करते हैं, और बचे हुए सब्जेक्ट के साथ शेल यूज करते हैं। इसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया सुरेश, 4 हिस्सों में। पहली बात कौन सी हो गई भाई? प्रोमिस। दूसरी हो गई डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। तीसरी बात हो गई दम की। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, और सिर्फ मेरी हो, और किसी की नहीं हो, है कि नहीं? ठीक है, थ्रेट, धमकी। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, जब किसी को कोई काम करने के लिए हम आदेश देते हैं। ठीक है जी, चलो बेटे एक बार फटाफट से देखो, इसको ध्यान से एक बार लिखो, फिर कहानी के लिए प्यारे प्यारे कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे मेरे बच्चे, ये लिखा है ना, देखो ध्यान से, आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो तो कैसे काम चलेगा? ये नो कैंडिडेट, आई और वी ना होकर क्या है? अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करोगे? शेल यूज करोगे। ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो कैसे काम चलेगा भाई? शाबाश, वेरी गुड। चले बेटे आगे, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आओ बच्चों, कहानी आगे लेके चल लेते हैं।
देखो जिस तरीके से आप लोगों ने, जिस तरीके से आपने फ्यूचर इंडेफिनिट को समझा, बिल्कुल यही नियम आप लोगों का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज होगा। बिल्कुल यही आप लोगों का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज होगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती है, भाई बड़े ध्यान से समझो मेरे बेटे। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, फालतू के कमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, उनको नरक मिलेगा। ठीक है ना जी, हाँ, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे ना और बिना ध्यान लगाए पढ़ रहे हैं, उनको नरक मिलेगा। और ध्यान रखना, नरक में मिलेगी उनको ऐसी ऐसी गोरी गोरी भूतनियां चिपटी रहेंगी, ससुरो ध्यान रखना। हाँ नहीं तो फिर ये कहना कि हमारी जान काहे नहीं निकल रही है। हाँ नहीं तो आओ भाई, कहानी आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैंने एक बात तो अभी अभी आप लोगों को बताई कि जी फ्यूचर को बताने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, विल और शैल यूज किया, बोलो हाँ। ठीक है भाई, फ्यूचर को बताने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या कहा, विल और शैल का यूज किया है कि नहीं, हाँ है ना। विल और शेल को हमने यूज किया, ये हो गई हमारी पहली बात। ठीक है भाई, और विल और शेल का ये जो फर्क हमने समझा, वही फर्क फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट में काम करेगा। ठीक है शिकारियों, ठीक है भाई, इसमें कोई लड़ेगा नहीं, डरेगा नहीं, हाँ है ना। हाँ नहीं तो, नहीं तो ध्यान रखना, सपनों में चुड़ैल भेज दूंगा आज। फ्यूचर को बताने के लिए विल और शेल का हम यूज करते हैं। और आप सभी को यह चीज पता है कि कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी। क्या चाहिए भाई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। अरे बोलो हाँ। अब आपको यह भी याद है कि सर प्रेजेंट टेंस में हमने कॉन्टिन्यूस को बनाने के लिए, पास्ट में हम कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम लोगों को मदद लेनी पड़ी थी बी की। तो भाई साहब ये बी यहां पर भी आएगा, चोरी चोरी चुपके चुपके, ये नहीं बचेगा, ये नहीं जाएगा अपने से दूर। ठीक है, तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमने फ्यूचर के लिए विल शैल को चुना, कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी। दोनों को चिपका दो सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से नहीं, बी से। किससे चिपकाना है भाई, बी से चिपकाना है। ठीक है भाई, चलो भाई फटाफट से दिमाग लगाने का है, चलो रे बाबा चलो फटाफट से। किरण का एक सेंटेंस बनाने का है, चले विंटर लोग चले फटाफट से। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको जरा नेगेटिव फिल करके दिखा दो। चलिए पंटर लोग आगे से, बाबा क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी बनाने के, चलो रे चलो फटाफट से, हवा ने दे चल पई, चल फटाफट से। हाँ नहीं तो कोई टाइम पास नहीं करेगा, मुक्का मारेगा, मैं जोर से जल्दी आंसर बनाने के। चलिए चलिए चलो बाबा चलो, जल्दी आंसर बनाने के, चलो भाई चलो। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चाय, चाय गरम, जल्दी जल्दी आंसर बनाने गए, चले रे बाबा चाय, चाय गरम। माहौल सेट कर दिया आज हमने, डिंग 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 डिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर बना रहे क्या है। चलो किरण को बुलाया हमने, इसके बाद डू हर वर्क, किरण अपना काम करेगी। हमें नहीं पता पक्का है कच्चा, हमने कच्चे में माना और विल लगाकर नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा दिया। आगे हमने कॉन्टिन्यूस के लिए बी लगाना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं बनेगा भाई। कॉन्टिन्यूस की पहचान डूइंग, और उसके बाद हमने लिख दिया हर वर्क। टनाटन हो गई बात भाई। चलो भाई अगला, इसी का क्लोज एंडेड बनाओ, लड़की को बुलाओ। आप कहोगे लड़की बाद में, पहले हेल्पिंग वर्ब को बुलाओ, स्वाहा। इसके बाद किरण, आहा। आगे हमने कॉन्टिन्यूस के लिए लिखा बी, उसके बाद डूइंग, और आगे लिख दिया हर वर्क, एक प्यारा सा क्वेश्चन मार्क, बोलो स्वाहा। मजा आया, सेट हो गया प्रोग्राम, ओए होए होए। चलो भाई आगे लेके चलता हूं एक प्यारी सी बात, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक अगले टेंस से हम मुलाकात करेंगे, इसका नाम देख लो भाई। ठीक है, इसका नाम देख लो भाई, इसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। मेरे बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं तो ये भाई साहब इससे भी गजब खिलाड़ी है। कैसे खिलाड़ी है, फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, वो मेरे भाई शिकारियों,
देखो, आप सभी को ये चीज तो पता है कि फ्यूचर बताने के लिए, आप सभी को ये चीज तो पता है कि फ्यूचर बताने के लिए ना भाई, फ्यूचर बताने के लिए तो आप सभी को ये चीज पता है कि विल या शेल तो चाहिएगा ही चाहिएगा। आहा, विल शेल आ गया है। परफेक्ट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मुझे ये बताओ सोच के कि सर परफेक्ट की मदद किससे ली थी हमने? हेल्पिंग वर्ब कहां से लाए थे? बताओ जरा। संदीप ने मेरे बताने से पहले ही बता दिया, गुरुजी हैव चिपका दो। ले भाई संदीप, चिपका दो सैया हैव से। सेट हो गया भाई, है कि नहीं? ठीक है भाई। आहा, मजा आ गया। आ जाओ भाई। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। इधर किरण आई, इधर एक काम कर लेता हूं, मैं किरण की जगह करण को बुला लेता हूं, ब्लैंक, और उसके बाद मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया, ले भाई। भाई इस लिखे हुए सेंटेंस को फटाफट से बना दो। पहले इसको पॉजिटिव बना दो, और फिर इसको एक काम कर दो मेरे भाई, आप इसी को एक काम कर दो, ओपन एंडेड क्वेश्चन बना दो। ठीक है, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बना दो। चलो हटाओ ना, ओपन एंडेड बना नहीं पाएंगे फिलहाल के लिए, काम करते हैं इसको भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं। बना दो, स्वाहा। बहुत ही बढ़िया बात है, माहौल आपके साथ है, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश, बहुत बढ़िया जी। आओ आंसर बनाते हैं। सबसे पहले करण को बुलाओ। बुला लिया गुरुजी। हम इसे नोट फिक्स्ड मानकर चलते हैं, हमने लिखा विल। इसके बाद हमने परफेक्ट बनाने के लिए है, और मीट की थर्ड फॉर्म मैट होती है। आगे हम लोगों ने लिख दिया हिज फ्रेंड, स्वाहा। अब इसी लिखी हुई बात को अगर क्लोज एंडेड बनाना है तो पहले लिखेंगे हम विल को, और उसके बाद लिखा आप लोगों ने करण, और उसके बाद विल करण हैव। आगे हम लोगों ने लिखा met his friend। ठीक है जी, ये हो गई बात हमारे सामने। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों हम लोगों ने यहां तक सीखी है क्या चीज? इंडेफिनेट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। हमने इंडेफिनेट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस यानी कि कुल मिलाकर 3 गुना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नो टेंस की जानकारी ले ली है कि नहीं भाई? हमने अभी तक नो टेंसेस की जानकारी ले ली है। ठीक है भाई, अब हमें समझना है इससे एक कदम आगे जो बहुत खूबसूरत बात है। अब हमें समझना है किस टेंस को, ये बात हमारी कल अधूरी रह गई थी, और कोई बात अधूरी हम छोड़ेंगे नहीं। हर बात को बहुत प्यार से, बहुत खुशी से सीखते समझते चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम देख लो जरा ध्यान से, इसका नाम देख लो जरा ध्यान से, और बहुत मजा आने वाला है। इसका नाम देख लो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई, और बहुत मजा आने वाला है। इसका नाम है बहुत ही खूबसूरत सा, इसका नाम है बहुत ही खूबसूरत सा, शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, हाँ है ना? अरे हाँ है ना, मजा आ रहा है, रात तक पढ़ा दो। ओए होए होए, कहां से है मेरे भाई? हाँ भाई, चले, गाड़ी स्टार्ट करें भाई। आ जाओ दोस्तों, एक बार ये जो लिखा है मैंने टेंस का नाम, इसको पढ़कर सुना दो जरा। ओ मेरे शिकारियों, एक बार मुझे ये जो लिखा है टेंस का नाम, इसे पढ़कर सुना दो जरा। बताओ बताओ। आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है भाई हमारे सामने, यहां लिखा है हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट
और प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा है? प्रेजेंट का ही परफेक्ट और प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस, यानी कि दो अलग अलग टेंसेस को आपस में जोड़ा गया है। एक बार फिर ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान से इस चीज को समझो, ये बहुत प्यारी चीज है। और प्यारी सी चीज क्या है? प्रेजेंट का ही परफेक्ट है और इसी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं डियर एवरीवन। इस बात को हम बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझे, आओ दिमाग लगाते हैं, प्यारी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आप सभी के सामने एक प्यारा सा वाक्य लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना? मैंने आप सभी के सामने एक वाक्य लिखा, मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने एक वाक्य आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने क्या लिखा? मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं हिंदी तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं भी हिंदी की जरूरत पड़ेगी तो हिंदी से बात बताकर आपको तुरंत इंग्लिश पर ले आऊंगा। सेट है भाई? किसी को दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना? कोनो परेशानी, घबराहट, जी घबराना तो नहीं है ना भाई? है किसी को अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आज रात सोने से पहले 3 मच्छर पकड़ के हथेली पे यूं रख के जोर से ऐसे करके चूरन बना के, और ऐसे नहीं, ऐसे सिर के ऊपर से घुमा के और पीछे फेंक देना। इसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता, पर मजा बहुत आएगा। आपके सामने प्यारा सा सेंटेंस लिखा, मजे से करके देखो भाई क्या लिखा है मेरे दोस्तों। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, मैं इस सेंटेंस को पढ़ना चाहूंगा। ध्यान से देखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। भाई ध्यान से देखना, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है भाई? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी। अब अगर मैं इस बात को कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप कहोगे सर ये तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन हुआ। क्या हुआ भाई? ये तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया भाई, है ना? ठीक है, ये तो क्या है भाई? कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू हो रहा है काम, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको कहा भाई मैं 1 घंटे की बात अगर करूं तो आप कहोगे जी 1 घंटा तो हो चुका है, यानी कि ये वाली बात अपने आप में परफेक्ट है। अरे हाँ है ना, ये बात अपने आप में परफेक्ट है। दोनों बातें ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है। अगर मैं आपको कहता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये कॉन्टिन्यूस सेक्शन है। जैसे ही मैंने आपको कहा मैं 1 घंटे पढ़ा चुका हूं तो ये क्या हो गया? ये अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? ये अपने आप में परफेक्ट हुआ। अरे हाँ ना? तो इन दोनों के दोनों एक्शंस को आपस में जोड़ने से पहले एक बात मेरे दिल में है, बात दिल की नजरों ने की। आपके सामने एक प्यारी सी बात मेरे दिल में है और ये बात बताए बगैर मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। ठीक है, आप सभी बालकों और बालिकाओं से एक छोटा सा अनुरोध है भाई, एक बार मुझे इस चीज का नाम बता दो, ये क्या बना दिया मैंने? बताओ मेरे भाई, ये मैंने क्या बनाया? आज आप हमारी बात आवाज सुन पाते हैं भाई, तुम्हारी आवाज सुन पा रहे हैं, तुम दिल से जो बोलोगे सारी बात दिल से जुड़ती चली जाएगी। बताओ भाई, इसे हम का कहवे? रे लल्ला, इसे हम का कहवे? मुझे लग रहा जाको हम तीर कहवे। हाँ भाई तुम सही बता रहे ले हो, जाको हम तीर ना कहवे, जाको हम टाइम लाइन कहवे। का कहवे भैया जाको हम? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, जाको हम टाइम लाइन कहवे, है ना? जय लैन ऐसी जो टाइम बतावे, है कि नहीं? दिस इज व्हाट यू कॉल अ टाइमलाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट यू कॉल अ टाइमलाइन, यानी कि जो टाइम को रिप्रेजेंट करे या टाइम की जानकारी दे उसे हम कहते हैं टाइमलाइन। बोलो हाँ। ठीक है बेटे, अब इस टाइम लाइन पर अगर मान लो, ध्यान से समझना बेटे, ये चीज बहुत प्यार से समझने की जरूरत है। इस बनी टाइम लाइन पर मैं इस एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से इसे देखने समझने की कोशिश करो, बड़े ध्यान से समझो। ओके भाई, अगर मान लो मैं आपके सामने पॉइंट कर रहा हूं इस हिस्से को, मैं आप सभी के सामने पॉइंट कर रहा हूं इस हिस्से को, और ये हो गया हमारे सामने वो पॉइंट जो प्रेजेंट है, ये हो गया हमारे सामने वो पॉइंट जो प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, हाँ ना? ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास क्या चीज? हमारे सामने ये हो गया प्रेजेंट का समय। ठीक है भाई, हाँ ना?
अब बात को ध्यान से समझो, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझो भाई, ठीक है। मान लो प्रेजेंट के इस समय को, मान लो प्रेजेंट के इस समय को, चलो अपनी घड़ी में समय बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो आपको ना समय की हिसाब किताब में ले चलता हूं। रात के 10 बजे है, मान लो मेरी घड़ी में इस समय रात के 10 बजे है, ठीक है, फाइन। अब मैंने कहा मान लो मेरे सामने ये, ठीक है जी, अगर मैं कहूं इस समय रात के 10 बजे हैं, तो भाई मैंने आपको क्या कहा, मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ है भाई, यहां से 1 घंटा रिवर्स में जाऊंगा, है ना। तो यहां से अगर 1 घंटा रिवर्स में जाऊंगा तो इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया किस समय भाई, 9 बजे, है ना। अरे हाँ है ना, ठीक है जी। एक बालक कह रहा है जी करियर विल पर मैं सर 10 बजे की क्लास लूं तो मजा ही कुछ हो रहेगा। चलो भाई आगे करेंगे। ठीक है, चलो भाई। अब मैंने मजाक में, मैंने टाइम वैसे ही लिखा है, कोई इस पे बुरा मत मानना, अपनी मन मर्जी लिख दिया भाई मैंने, ठीक है ना। मैंने आपको कहा मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो मेरी घड़ी में इस समय 10 बजे है, इसका मतलब मैंने पढ़ाना शुरू कब किया, 9 बजे। अरे हाँ ना। अब देखो बेटे मजेदार बात आएगी आपके सामने, मजेदार बात क्या है कि भाई 9 बजे से लेकर 10 बजे तक तो मैंने पढ़ाया। अरे हाँ है ना, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक तो मैंने पढ़ाया, यानी कि ये पढ़ाने का जो एक्शन है ये किस टेंस को रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये किस टेंस, टेंस को रिप्रेजेंट करेगा भाई। आप कहोगे जी परफेक्ट को, आप कहोगे जी परफेक्ट को, हाँ है ना। आप किसको कहोगे बेटा, आप कहोगे परफेक्ट को। अरे हाँ है ना। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई बेटे, फाइन। तो अब एक बार मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से सोच के, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये परफेक्ट होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी नजरों में कोई चीज परफेक्ट कैसे होती है, आप बताओ मुझे। हम्म, परफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, परफेक्ट की अगर मीनिंग की हम बात करें मेरे बच्चों, तो परफेक्ट का मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, कोई चीज परफेक्ट है। परफेक्ट होने का सबसे पहले मतलब हमें समझ में आता है कि कोई एक्शन अपने आप में कंप्लीट है। क्या कहोगे, कोई एक्शन अपने आप में कंप्लीट है। अब अगर मान लो मैं आपको कहता हूं, आप सभी के सामने, मैंने आप सभी के सामने कहा मैं 1 बोतल पानी पी चुका हूं, मैंने आप सभी के सामने एक वाक्य कहा मैं 1 बोतल पानी पी चुका हूं। थोड़ी देर पहले पानी कहां था, बोतल में। अब पानी कहां है, मेरे पेट में, यानी कि एक्शन क्या हो गया है अपने आप में कंप्लीट। अरे हाँ है ना, एक्शन क्या हो गया अपने आप में कंप्लीट, काम पूरा हो गया, है ना। अब मैं आपके सामने इसी का दूसरा मीनिंग बता रहा हूं। अगर कोई इंसान मेरे सामने 1 बोतल पानी और लेकर आ जाए और कहे कि लो जी सर पानी पियो, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अरे भाई अभी अभी पिया, अब नहीं पिया जाएगा, यानी कि इस पानी को जो मैंने थोड़ी देर पहले पिया है वो पानी पीने का असर मेरे पेट में अभी है ना। तो इसका मतलब दूसरा मीनिंग क्या समझ में आया, इफेक्ट कैन बी सीन। क्या कहा, इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट, यानी कि इसके असर को देखा या महसूस किया जा सकता है ना। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या कहोगे, इफेक्ट देखा या महसूस किया जा सकता है, दूसरी बात हो गई। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं कहूं मैं 1 बोतल पानी पी चुका हूं, तो यानी कि पानी पीने का एक्शन कंप्लीट है ना। फिर मैंने आपको कहा इफेक्ट इसका देखा या महसूस किया जा सकता है, ठीक है। चलो अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे फटाफट से एक बात बताओ बेटा, हम लोगों ने विल और शेल के, हम लोगों ने इस विल और शेल के मूड को 2 हिस्सों में बांटा, बताओ कौन से 2 हिस्से थे। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, बताना मेरे भाई।
बिल्कुल ठीक बता दिया जी आपने। आपने कहा सर एक हिस्सा था नॉट फिक्स्ड और एक हिस्सा आपने हमें बताया कौन सा फिक्स्ड। अब ध्यान से समझना, मैंने आपसे जो पूछा कि जी हमने मूड को दो हिस्सों में बांटा, आपने तुरंत बता दिया। कैसे बता? क्योंकि ये वो घटना है जो इस एक घंटे में हुई। ये वो घटना है जो इस एक घंटे में हुई, जो अपने आप में कंप्लीट हुई। इसका असर अभी भी देखा या महसूस किया जा सकता है। अरे बोलो हाँ, इसका असर अभी भी देखा या महसूस किया जा सकता है। मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, आपने इस एक घंटे के अंदर जो भी पढ़ा तुरंत जवाब दे रहे हो। अरे बोलो हाँ। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों ये भी बात आप लोगों को पता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है। क्या चीज अच्छे से पता है? कि आपने जो इस एक घंटे में पढ़ा है ना, आप उस चीज को बदल ही नहीं पाओगे। है ना? आप उस चीज को बदल ही नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो इस एक घंटे में घटना घटी है, आप उस चीज को नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो तीसरा पॉइंट भी तैयार हो गया, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके अंदर किसी भी तरीके के इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना? इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चों, परफेक्ट के 3 पॉइंट्स हो गए। परफेक्ट के 3 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले कंप्लीट, सबसे पहले कंप्लीट। उसके बाद हमने कहा इफेक्ट कैन बी फेल्ट और सीन। और तीसरी बात हम लोगों ने क्या कही? जिसमें कोई स्कोप नहीं है किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट का। मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, बात समझ में आई? तो ये तीनों पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई कि ये तो हो गया हमारे सामने परफेक्ट। अब इस पर ध्यान से देखो, लिखा है मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे का एक्शन तो परफेक्ट हुआ। 1 घंटे का ये जो एक्शन है ये तो परफेक्ट हुआ। जब मैंने 10 बजे आपको देखा तो पता चला द एक्शन इज गोइंग ऑन। क्या चीज देखने को मिली? द एक्शन इज गोइंग ऑन। काम तो अभी भी चल रहा है। बोलो हाँ, काम तो अभी भी चल रहा है ना? यानी कि 1 घंटा तो मुझे हो चुका है पढ़ाते हुए, है ना? और पढ़ाने का काम मैं अब भी कर रहा हूं। पढ़ाने का काम मैं अब भी कर रहा हूं। इसका मतलब कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है। अरे बोलो हाँ, कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है। जब इन दोनों चीजों को हमने आपस में जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों, जब इन दोनों चीजों को आपस में हमने जोड़ा तो एक प्यारी सी डेफिनेशन बनी। क्या चीज? अ पार्ट ऑफ एन एक्शन। क्या कहानी बनी भाई? अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का एक हिस्सा, किसी भी एक्शन का एक हिस्सा। अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट एंड रेस्ट, रेस्ट का मतलब बचा हुआ, रेस्ट का मतलब बचा हुआ, एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन। और इसका कुछ बचा हुआ हिस्सा अभी भी चल रहा है। एक बार सारे बच्चे इस बात को लिखकर दिखाएं कि किसी काम का कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ, कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ और बचा हुआ हिस्सा अभी भी चल रहा है। ठीक है बेटा, बचा हुआ हिस्सा अभी भी चल रहा है। ठीक है, पहले इस बात को ध्यान से देखिए। 3 4 मिनट ना दी ना। ठीक है, अभी वो बताता हूँ। हाँ।
चलिए भाई, करें कहानी शुरू। बस तो भाई बिल्कुल ठीक लिख दिया। अब आपको इस खेल से एक चीज समझ में आई, और वो बात पढ़ा है क्या है भाई? वो बात ये है कि जब आप लोगों के सामने ये दो अलग अलग टेंसेस लिखे हैं, आप सभी के सामने ये जो दो अलग अलग टेंसेस लिखे हैं, आप इन दोनों के दोनों एक्शंस को आपस में जोड़ रहे हो, हाँ या ना? आप जब इन दोनों एक्शंस को आपस में जोड़ रहे हो तो जोड़ने वाला ये है वो प्यारा सा शब्द जो इन दोनों टेंसेस को आपस में बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। यानी कि मोहब्बत के इन दोनों अलग टेंसेस को आपस में जोड़ने वाला असली हीरो यही है। और वो असली हीरो कौन है? ये है आपका दिल से दिल की बात करने वाला से। क्या है? इस शब्द को ध्यान से समझ लेते हैं भाई। तो इस शब्द को ही हम अंग्रेजी भाषा में सिंसिया फोर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? हम इसी भाषा को सिंसिया फोर कहेंगे। और इस सिंसिया फोर का मतलब क्या समझ आया? ये हमें समय को जोड़ना सिखाता है। क्या जोड़ना सिखाता है बच्चों? समय को। यानी कि ये हमें जोड़ना सिखाता है टाइम एलिमेंट को। किस चीज को जोड़ना सिखाता है बच्चों? टाइम एलिमेंट को जोड़ना सिखाता है। टाइम एलिमेंट को जोड़ने का मतलब क्या हुआ? टाइम एलिमेंट यानी कि जो समय की जानकारी दे। क्या कहा? जो समय की जानकारी दे। अब इस टाइम एलिमेंट को हम या तो किसी शब्द से बता सकते हैं, या फिर किसी फ्रेज से बता सकते हैं, या फिर किसी सेंटेंस से बता सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार सारे बच्चे जरा ये कमेंट्स में लिखकर दिखाओ, सिंस या फोर के साथ हम क्या बताते हैं। लिखकर दिखा दो ना मेरे दोस्तों फटाफट से। हाँ हाँ, लिखकर दिखा दो ना फटाफट से, क्या जोड़ते हैं। चलो बेटे, हो गई बात। तो बेटे पहले यहां तक की बात को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना? पहले यहां तक की बात को रिवाइज करना, कल की चाय यहीं से पिलानी शुरू करना। ठीक है दोस्तों? चलो एक बार मेरे बच्चों फटाफट से आ जाओ, जो आप लोगों ने आज मेरे साथ मिलकर पढ़ा है। पहले इस सारी कहानी को ध्यान से देख लो बेटे। फाइन, देख लो जी भाई साहब, चाय पिलाई गई। फाइन, फिर उसके बाद हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी की लिस्ट बना दी, फिर फ्यूचर की जानकारी हमने ली, और यही फ्यूचर वाली लॉजिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में काम करते हैं। और फिर हमने समझा एक ऐसा टेंस जो दो अलग अलग टेंसेस को मिलाने का काम करता है। ठीक है जी, कल की बात हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मस्त रहें, व्यस्त रहें, टनाटन रहें, और प्लीज रिवाइज करें। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। फिर मोहब्बत करने चलेंगे हम। बाय एवरीवन, टेक केयर।